Good morning, students. Class 7th, Subject English Reader, Lesson 10, Palanquin Bearers. Palanquin इसकी राइटर है सरोजनी नायडू। बेटा पैलेंक्विन का क्या मतलब होता है? पैलेंक्विन का मतलब होता है पालकी, जिसे डोली भी बोलते हैं, और बेरर्स का मीनिंग होता है धारक। ठीक है। सरोजनी नायडू जो थी, उनका जन्म जो बर्थ है 13 फरवरी 1879 को हुआ था और उनकी डेथ कब हुई थी? 2 मार्च 1949 को। वो हमारी गवर्नर भी थी और उसे नाइटेंजल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किस चीज़ को वहाँ से, मतलब जो ये है, जो पैलेंक्विन है, एक पालकी है जिसमें नई दुल्हन को बिठा के उसको लेके जाया जाता है, जो अपने घर, जो है ससुर, घर से ससुराल की तरफ जा रही है, उसको बोलते हैं पैलेंक्विन बेरर्स। ये जो बेरर्स हैं, ये जो हैं धारक हैं, जो मतलब उस डोली को उठाकर लेके जाते हैं। वो अपनी ही बात कर रहे हैं। वो जो धारक हैं, वो जो है पालकी को उठाकर लेके जा रहे हैं और वो अपनी कविता कर रहे हैं। पूरी कविता में जो है, पूरी जो पोएम है, उसमें धारक अपने आप से बातें करते नजर आएंगे। तो ये देखिए, लाइटली वी बियर हर अलोंग, शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम। लाइटली वी बियर हर अलोंग, बड़े ही कोमलता से, लाइटली मैंने हल्के से, तो बड़े ही कोमलता से, और अलोंग मैंने साथ साथ, बड़े ही कोमलता से और बड़े ही नाजुकता से हमने उस डोली को उठा कर रखा है। कौन कह रहा है? ये बैरर्स बोलते हैं, धारक जो बोल रहे हैं, जिसमें दुल्हन बैठी हुई है, हम उसे साथ में लेकर बराबर बराबर उठाकर क्या कर रहे हैं? सभी लोग उस पालकी को लेकर जा रहे हैं। और शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। सेकेंड लाइन देखिए, वह गा रहे हैं, उस पालकी को उठाकर ले जा रहे हैं, गाते हुए, और पालकी को उठाकर ले जा, गाते हुए वे चल रहे हैं। वो जिस प्रकार से गाना गा रहे हैं और पालकी चल रही है, मानो हवाएं बह रही हो। हवा चलती है और उसमें क्या है? फूल लहरा रहे हो। चलती हवा में कुछ इस प्रकार का दिखाई बन पड़ रहा है। वे संगीत कुछ इस प्रकार से गाते हैं कि मानो हवाएं बह रही है और वो डोली उस फूल की तरह है, वो हवाओं की तरह बहती हुई जा रही है। जैसे कि हवा, जैसे पानी में जो होती है, पानी के अंदर जब फूल तैरता हुआ नजर आता है, डोली भी उस फूल की तरह है, वो हवाओं की तरह बहती हुई चलती जा रही है। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम। आगे देखिए, यानी कोई पंछी, स्किम्स, कोई पंछी जब उस नदी की धारा के ऊपर से तैरता है, अगर हवा चलती है तो उसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। मतलब पानी जो होती है, जब नदी बह रही है, बहती नदी पे जब पंछी बैठा होता है, तो वो उस जो है हवा के उससे ही चलता जाता है। तो फिर वह पंखों को दिशाएं देता है, हवा के साथ साथ ही उड़ता चला जाता है। तो वो कहता है, हम उसी तरीके से उस जो डोली को उठाकर हमें रखा हुआ है और हम उस तरीके से उसे लेकर जा रहे हैं, उस पंछी के तरीके से लेकर जा रहे हैं, जैसे वो धारा के ऊपर से, मतलब जो पंछी है चलता है, जैसे हम मानो धारा की तरह ही चलते जा रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? फॉर्म मैंने क्या होता है? स्क्रीम्स क्या होता है? नदी की धारा, नदी की धारा की तरह चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, शी फ्लॉट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। धारक कहते हैं, जब हम कोई सपने में होते हैं, हम सपने में हमें हंसी आती है, हमें उसी प्रकार से हमने उस डोली को उठा कर रखा है, चल रहे हैं, डोली को ऊपर नीचे डोली हो रही है।
जिस प्रकार से होठ हिलते हैं। जब हम सपना देखते हैं, सपने में हमें कोई हंसी आती है, हमें सपने में हंसी आती है तो हमारे होठ ऊपर नीचे हिलते हैं, हम हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। उसी प्रकार से हम उस डोली को ऐसे ही लेके जा रहे हैं, ऊपर नीचे करते हुए, जिस प्रकार से हमारे सपने के अंदर होठ हिलते हैं। आगे, गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, यानी वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित है, इतना मतलब खुश है, इतना मुस्कुरा रहा है कि इतना खुश है उन्हें उस डोली का भार मालूम ही नहीं पड़ रहा। हवाओं में तैरते हुए, वो कहते हैं कि ग्लाइड कर रहे हैं, वो हवाओं में तैरते हुए जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो गीत भी गाते जा रहे हैं, गीत गाते हुए हवाओं में दौड़ते जा रहे हैं। वी बियर हर लॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। आगे धारक हैं, वो कहते हैं जिस प्रकार से एक धागा, पल मैंने मोती, जिस प्रकार से ग्लाइड मैंने फिसलते हुए, पल मैंने मोती, ठीक है ना। तो वो कह रहा है, आगे धारक कहता है जिस प्रकार से एक धागा मोतियों को उठाकर रखता है, उसी प्रकार से हमने उस डोली को उठाकर रखा है जिसमें एक नई दुल्हन बैठी हुई है। जिसमें क्या है, एक नई दुल्हन बैठी हुई है। ये बेटा था आपका फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा हम कल करेंगे, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।